तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लगभग 2 अध्याय मैंने कंप्लीट कर चुका है ना। अब हम आगे वाले जो अध्याय है, अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण, अध्याय 3 है ना। एक चर का द्विघात समीकरण ठीक है। इसमें क्या दिया है? प्रश्नावली 1 में उतना ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। प्रश्नावली 1, इसमें बोला है निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। यहाँ पे आपका समथिंग 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग समीकरण चुनिए, ठीक है। फर्स्ट दिया क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम इसको तब बता पाएंगे, इसका फॉर्मूला तब होता है, इसका तुलना अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा होगा तो ये वर्ग समीकरण है। ए एक्स का स्क्वायर है ना, बी एक्स और सी, ये वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण, ठीक है, वर्ग समीकरण है। दूसरा सवाल क्या दिया है? एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1 है ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो होगा कि नहीं होगा, इसको करके देखते हैं तो है या नहीं। अब इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 होगा, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर, एक्स इधर आ गया तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी आ गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके आधार पे ये भी है ना। तो क्या है, हमें बी में एक एक्स चाहिए, तो ये इस प्रकार से ये भी वर्ग समीकरण है, ठीक है, वर्ग समीकरण है। नेक्स्ट तो है ही थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का सवाल क्या दिया है? 9x का स्क्वायर फिर माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0, इसका वर्ग समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है थर्ड वाला क्वेश्चन भी सही है, फोर वाला भी वर्ग समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स, रूट में रहे या जैसे भी रहे, एक्स है, वर्ग समीकरण है। अब देखना है 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन समीकरण है या नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, एक्स माइनस 2/x दिया है इक्वल टू माइनस एक्स दिया है। मैंने बोला था इधर से गुणा हो, इसके साथ भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा होगा, यह एक्स माइनस 2 बचेगा, एक्स इधर इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर इसको रख दो, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वर्ग समीकरण है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाला भी वर्ग समीकरण है ना, ठीक है। और जो क्या नाम है, सातवां नंबर, सातवां नंबर का है कि नहीं बताओ।
सातवां नंबर का है कि नहीं? सातवां नंबर का है कि नहीं जी? यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हाँ है ना? तो सातवां नंबर का भी वर्ग समीकरण है ना? ठीक है। और आठवां नंबर का तो नहीं है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो वो अलग अलग हो गया, है ना? क्योंकि एक चर का द्विघात समीकरण है, एक चर मतलब सिर्फ x का मान दिया हुआ है ना? कोई भी अगर x रहेगा तो x से देगा, y रहेगा तो y देगा, है ना? ठीक है। और ये है नाइन्थ में x प्लस 5, ये तो है ही नहीं। और दसवां दसवां भी वर्ग समीकरण है। ठीक है, कैसे वर्ग समीकरण है? यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे x माइनस 8 दिया है बराबर 0 दिया है। x का x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 0। भाई ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब प्लस यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक इतना तो दिया है ना जी, सी नहीं दिया है, बट वो है। ठीक, रूट वाले क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत में है ना? बट इसमें कुछ करना नहीं है, वर्ग समीकरण है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नावली एक खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग मैं कल, ठीक है, जांचे कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है, प्रश्नावली 2 वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, प्रश्नावली 2 है ना, प्रश्नावली 2, ठीक है, उसको आराम से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो उतना दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार अपन, है ना, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी उसका सवाल दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूं। प्रश्नावली 2, प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 2x स्क्वायर 0, अच्छा माइनस है क्या, माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें x बराबर 2 और x बराबर क्या दिया है, -3/2, यही दिए। मैं पहला वाला लेता हूं, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान दिया है यहाँ पे, एक्स का मान वैल्यू कितना दिया है, 2, 2 का स्क्वायर धन एक्स, ये हो जाएगा 2 -6 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 2 गुणित 4 धन 2, अरे यार इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, लेकिन -4 आएगा, -4 हो गया बराबर 0। 2 चौक 8 -4 बराबर 0। इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बराबर 0, इतना आ रहा है ना? अब इसी को मैं इस तरफ से करता हूं, एक्स का मान, ये हो जाएगा 2 -3/2 का स्क्वायर धन -3/2 -6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 3 9 और 2 3 4 धन, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 -6 बराबर 0।
2 या 18/4, या तो फिर इधर कंप्लीट कर देते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 3/2 माइनस 6 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये बच हो जाएगा 2, ये 9 माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6/2 माइनस 6, 2 तिया 6, 3 और 3 माइनस 6 बराबर -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, तो -3 बराबर 0। इस तरह, इस प्रकार से मूल समीकरण नहीं है। ठीक है, मूल समीकरण नहीं है। ठीक है, ऐसा सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करके देखता हूं मैं। ये दिया है x का स्क्वायर -4x धन 4 बराबर 0। इसको मैं अगर लेता हूं x बराबर 2, x बराबर 2 और x बराबर -3, आई थिंक यही है। अब पहले मैं 2 लेता हूं, तो यह है 2 का स्क्वायर -4 गुणित 2 धन 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 धन 4 बराबर 0। 4 और 4 8, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 4 और 4 प्लस प्लस 8 है ना। अब इसके बाद मैं -3 को लेता हूं, तो -3 का स्क्वायर -4 गुणित 3 धन 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 9 -4 तिया 12 प्लस 4 बराबर 0। अब यहां पे क्या होगा, 4 तिया 12 हो गया, 9 4 हो जाएगा 13 -12 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 0, है ना। तो इस प्रकार से हमारे सवाल बनेंगे। कहने का मतलब, समीकरण का मूल तब पॉसिबल है जब उसका मान 0 आएगा। इसमें तो 0 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। इसमें 0 आ रहा है, लेकिन इस वाले में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक मूल है, एक मूल नहीं है, एक मूल है और एक मूल नहीं है। तो इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन और है ना। तो 3 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप चाहें तो बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हाँ, मैं एक बार और कोशिश करता हूं, थर्ड नंबर का सवाल बनाता हूं। क्या दिया है, 6x का स्क्वायर -6x -12 इक्वल टू 0। इसका x का मान क्या दिया है, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 4 दिया है, ये दिया हुआ। अब यहां पे -3 ले लेता हूं, तो 6 -3 का स्क्वायर -6 गुणित -3 -12 बराबर 0। ये हो जाएगा 6 और गुणित 9 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 6 त्रिक 18, है ना, और ये हो गया 12 बराबर 0। तो कितना होगा, 9 6 का 54, है ना, प्लस 18, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 18 -12 घटाएंगे तो 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 60 बराबर 0, ये नहीं है हो। फिर -4 को देख लेते हैं, 6 4 का स्क्वायर -6 गुणित 4 -12 इक्वल टू 0। तो हो गया 6 4 चौक 16 -6 चौक 24 -12 इक्वल टू 0। 16 6 का 66, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस रहेगा, 4 2 6 और 2 1 3 बराबर 0। ये कितना बचेगा, ये 0 आ गया और ये 30 आ गया। ये मूल वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला को आप बना सकते हैं, है ना, क्योंकि वो 0 है, तो 0 है तो जाहिर सी बात है 0 आ सकता है, 0 का दिक्कत नहीं है।
ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रश्न वाली 2 को आगे वाले सवाल को बताऊंगा। ठीक है, ठीक।